नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 6 मार्च। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बनी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी किस जगह से संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला की बेटी सुमन कुमारी ने बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनके इतिहास रच दिया है। उन्होंने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी कि CSWT में 8 हफ्तों का स्नाइपर कोर्स पूरा किया है। दोस्तों देश में महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को तेजी से प्रमुखता दी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब महिलाएं केवल सेना के जवानों की भूमिका में नहीं बल्कि अन्य भूमिकाओं में भारतीय सशस्त्र बल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इनमें हाल ही में सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी का नाम सामने आया है, जो स्नाइपर कोर्स पूरा करने के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मंडी की तुंगल घाटी के छोटे से गांव कुटल की रहने वाली है और इन्होंने वर्ष 2021 में बीएसएफ ज्वाइन की थी। दोस्तों अगर आपको स्नाइपर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्नाइपर एक स्पेशलाइज्ड शूटर होता है जो लॉन्ग रेंज से टारगेट को एक्यूरेटली शूट करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा बैंक प्रदेश में 22 नई शाखाएं खोलने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है जो हिमाचल प्रदेश के वेरियस फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करता है, यानी कि ये बैंक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के तहत ऑपरेट करता है। मतलब कि इसकी ओनरशिप और कंट्रोल उन लोगों के पास होता है जो इस बैंक के मेंबर्स होते हैं। इस तरह के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और रूरल एरियाज में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, लोन्स और एग्री बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो हमें चलना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के टाइम में, जिस टाइम भारत को आजादी मिली थी यानी कि वर्ष 1947 में। उस समय हिमाचल प्रदेश में 3 कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट करते थे, जिनमें पहला नाम आता है द महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, और दूसरा नाम है द मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, और तीसरा नाम है द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि मेनली किसानों के लिए काम करते थे। इसके बाद वर्ष 1953 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री यानी कि जूनियर मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने हिमाचल प्रदेश की किस जगह बने सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है जिला सोलन के बद्दी में। दोस्तों हाल ही में हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने हिमाचल सहित 3 जगहों पर सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज का उद्घाटन किया, जिनमें हिमाचल प्रदेश का बद्दी, झारखंड का रांची और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शामिल है। दोस्तों बद्दी के झाड़ माजरी में बने इस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने साझे रूप से बनाया है।
इस इंस्टीट्यूट को बनाने का काम 27 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था, जो कि अब पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है और इसमें 46 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दोस्तों, अगर बात की जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जिसे जनरली इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, इसे वर्ष 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य पेट्रोकेमिकल्स और अलाइड इंडस्ट्रीज की फील्ड में एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना है। यह इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है और आज की डेट में इस इंस्टीट्यूट ने प्लास्टिक के ऑल डोमेन्स में अपनी महारत हासिल कर ली है, जैसे कि डिजाइन, कैड, कैम, सीए, टूल्स एंड मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और इस इंस्टीट्यूट की फर्स्ट लोकेशन जो कि तमिलनाडु की चेन्नई में थी, उसके बाद देश भर की 22 स्टेट्स में 39 से ज्यादा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर वेरियस कोर्सेज जैसे कि डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।